ये देखो जी, ये गाड़ी है, इसमें 4-5 लोग हैं और ये भी हमारे साथ है। ये लोग अभी भी शाही लगवा रहे थे और ये भाग रहे हैं। ये देखो, ये भाग रहे हैं। आम आदमी पार्टी धमका रहे हैं। सबको ही इलेक्शन कमीशन वाले लोग के लोग इलेक्शन कमीशन के लोग हम लोग वोट डलवा के मानने के लिए आया था। हाँ, उन्होंने यहाँ के एजेंट बहुत धमकाया। उन्होंने कहा जैसे तुम्हारा सांसद रो रहा है वैसे अभी तुम भी रहोगे 25 में। दादा आपका वोट कटा हुआ है क्या? आपका कट गया है? तुम्हें दिक्कत है मत करो। ये पूरा अपने औकात भूल गया बाटे ठीक हो जाओ। दोस्तों, पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं एक बात कहने जा रहा हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का फैन हो गया हूं। आप कहेंगे फैन कैसे हो गए भाई, वो तो ये सब कर रही है। दरअसल इसलिए फैन हूं क्योंकि ये लोग क्या करते हैं ना, हर तरह के दाव पेच चलते हैं। पहले जनता को गाली देंगे, फिर उसी जनता को मनाने की कोशिश करेंगे, पहले कुछ और करेंगे, फिर पैसा बांटने के आरोप लगते रहेंगे, तमाम चीजें करते हैं। मतलब सब कुछ कर देते हैं। मतलब एक नेता कुछ और बोल रहा है, दूसरा कुछ और कर देता है, वो उससे विचारधारा मिल नहीं पा रही, दोनों अलग अलग हथकंडे चल रहे हैं। सब कुछ झोंक दिया है। और मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं क्यों हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जो है ना, उनका ये चूंकि उम्र का बैरियर उन्होंने खुद लगाया, उन्होंने रमेश शाह ने मिलकर, तो ये आखिरी प्रधानमंत्री काल है उनका। बीजेपी की तरफ से किसी और को चेहरा बनाना पड़ेगा। इन सब के बीच वो चाहते हैं दिल्ली में कैसे भी चुनाव जीता जाए। तो योगी आदित्यनाथ की दाव साख पर लगी हुई है। कहां पर साख पर लगी है? मिल्कीपुर में। और अब देखिए, एक एक तस्वीर देखकर आप समझ जाएंगे कि इस देश के अंदर चुनाव आयोग सो रहा है या जाग रहा है, शायरियां लिख रहा है या चुनाव पर ध्यान दे रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बिना देर किए पहले मैं एक तस्वीर, एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं। इस वीडियो को जरा देखिएगा, क्या दावा है इसमें वो भी बता देता हूं। ये गाड़ी, ये देखो जी, ये गाड़ी है, इसमें 4-5 लोग हैं और ये भी हमारे साथ है। ये लोग अभी भी शाही लगवा रहे थे और ये भाग रहे हैं। ये देखो, ये भाग रहे हैं। देखिए, गाड़ी लेकर चले गए यहां से। कौन है, क्या है आरोप? संजय सिंह यहां पर नजर आ रहे हैं इनके बीच। संजय सिंह लिखते हैं कि अति संवेदनशील क्षेत्र राष्ट्रपति भवन के पास बूथ नंबर 27 एन ब्लॉक में बीजेपी के गुंडे पैसे बांट रहे थे। तालियां बजाए ना बजाए पत्रकार, लेकिन शायरियां सुनानी होंगी। सर्वेश मिश्रा भी ये लिखते हैं, राष्ट्रपति भवन क्षेत्र पर खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं, पैसे देकर उंगली पर स्याही लगाई जा रही है। पुलिस स्टेशन यहां से सिर्फ 300 मीटर पर है। सांसद संजय सिंह जी के पहुंचते ही पैसे बांटने वाले भाग गए। ये तमाम चीजें हैं। चलिए अब आपको दिखाता हूं कि बीजेपी दाव पेच कैसे चलती है। सुनिए ये क्या कह रहे हैं, बीजेपी के नेता हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए इनकी बात। इनसे एक पत्रकार ने सवाल किया, क्या कुछ कहा। आम आदमी पार्टी कहती है कि हमने इतना बुरा काम किया होता तो भाजपा ने हमारी सारी स्कीमें क्यों कॉपी कर ली। आप तो, आपका जो एजेंडा मैनिफेस्टो है, आप तो कह रहे हैं वही करेंगे। आप भी मोहल्ला क्लिनिक देंगे, आप भी फ्री में बिजली देंगे, आप भी फ्री में पानी देंगे, तो फिर जो जनता है ना, कोई झुग्गी झोंपड़ी वाले, उनको लालची है जी, उनको कुछ देना ही पड़ेगा। तो सुन लिया, भारतीय जनता पार्टी के इस नेता के मुताबिक ये झुग्गी झोंपड़ी वाले जो होते हैं ना, ये सारे के सारे लालची हैं। इन्हें कुछ ना कुछ फ्री में चाहिए होता है। ये सारे के सारे लालची। और ये शब्दावली आप याद करिएगा। सोचिए, आज बीजेपी का नेता बोल रहे हैं, याद करिए, जब लोकसभा चुनाव की 7 सीटें बीजेपी ने जीती तो सुधीर चौधरी, नाम लेकर बता रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, सुधीर चौधरी जैसे पत्रकार ने, जब वो जी न्यूज में हुआ करते थे, वो कहते थे कि विकास की जीत है। और जब दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी हार जाती थी और आम आदमी पार्टी की सरकार बनती रही, तो बताया जाता था कि इस देश की, दिल्ली की जो जनता है, मुफ्त। लेकिन अब दूसरी तरफ देखिए क्या लिखा है। 5 फरवरी को दिल्ली चुनाव में कमल का बटन दबाने पर भी महाकुंभ के सभी स्नान करने जैसा महापुण्य मिलेगा। जय श्री राम, वोट फॉर बीजेपी। ये लिखकर अब प्रसारित भी किया जा रहा है। यानी कि जिस महाकुंभ को लेकर चुप रहना चाहिए बीजेपी को, उसको लेकर बोल रहे हैं। मुझे मालूम है कि अगर जनता तक ये पहुंच गया है तो जनता किसे वोट कास्ट कर देगी। कम से कम थोड़ा सोचना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा था, मैं इसका फैन हो गया हूं बीजेपी का। अब आप समझिए, सुरेश शाह है, दिल्ली इलेक्शन में क्या क्या, किस किस के बीच कहां का मुकाबला है बताया गया है इसमें कि किन किन के बीच मुकाबला है। खास बात इसमें सिर्फ अतिशी की सीट पर और अरविंद केजरीवाल की जो सीट है, यानी कालकाजी सीट और दिल्ली सीट, उस पर जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। दोनों ही टक्करों में
देखने को मिल रहा है कि कांटे की तो टक्कर है, मैं खुद भी मानता हूं, लेकिन कांटे की टक्कर हो कैसे रही है उसको समझने के लिए जरा इस वीडियो को भी देख लीजिए। क्या है वीडियो में? आम आदमी पार्टी धमका रहे हैं सबको, ये इलेक्शन कमीशन वाले लोग बैठे हैं, दूसरे लोग इलेक्शन कमीशन के लोग। आप बस मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को भी झुठला ना दिया जाए। ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे बूथ जहां पर लगा हुआ था पुलिस वालों की मौजूदगी में, वहां पर बीजेपी की सामग्री रखी थी जिसे पुलिस वाले समेटते हुए नजर आए। आपने लिखा है बीजेपी के बूथ पर सरेआम प्रचार सामग्री रखी हुई है, पुलिस कुछ नहीं कर रही है और चुनाव अधिकारी भी तमाशबीन बने हुए हैं। तो दिल्ली का चुनाव कुछ इस तरीके से हो रहा है दोस्तों, मजा आ जाता है देखकर, है ना। अब आइए एक और आम आदमी पार्टी की तरफ से आपका ये उनमें बताया कि बूथ पर उनके कितनी भीड़ है और बीजेपी के बूथ पर किस तरह के सन्नाटा पसरा हुआ है। इन 2 तस्वीरों के जरिए बताया कि लो जी आ गए रुझान, बेहतरीन तरीके से इसे समझाने की कोशिश तस्वीरों के जरिए की है। तो दिल्ली में तो भाई साहब ये सब चल रहा है, लेकिन मिल्कीपुर सीट पर क्या है चल रहा है, जहां पर बाबा यानी योगी आदित्यनाथ की साख दाव पर है। पहले सुनिए क्या कह रहे हैं अवधेश प्रसाद, इनको भी इनके बयान को सुनना चाहिए। मीडियम आया था, हाँ तो उन्होंने यहाँ के एजेंट ये कौन पोलिंग है? अरे नहीं, ये बूथ नंबर क्या है? बूथ नंबर बाबू जी यहाँ बता रहे हैं। जल्दी बताओ। एसडीएम का नाम बताओ। एसडीएम का नाम। हेलो, तो सुना आपने, दरअसल एक दलित लड़की के साथ हुई अप्रिय घटना पर जब सामने आए थे थोड़े दिन पहले ही अवधेश प्रसाद, तो वो रो पड़े थे। मतलब ये रोएंगे तो नौटंकी है, हमारे देश के प्रधानमंत्री के रुआंसू हो जाएंगे। अभी महाकुंभ पर योगी आदित्यनाथ रुआंसू हो गए तो पूरे मीडिया ने चलाया था कैसे भावुक है हमारे देश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जबकि उसके बाद वो खिलखिलाते हुए भी नजर आए। लेकिन अवधेश प्रसाद ने इस जघन्य अपराध पर अगर रो गए थे तो अब एसडीएम जैसे जिन पर जिम्मेदारी है लोकतंत्र को संभालने की, वो एक एसडीएम सफेद पोश कैसे सत्ता का एजेंट बनकर धमका रहा है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, समझिए। बल विश्वजीत यादव वो लिखते हैं मिल्कीपुर विधानसभा विजेंद्र नगर बूथ संख्या 412 पर एसडीएम साहब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता से कहते हैं जैसे तुम्हारा सांसद रोया था वैसे अभी तुम लोग भी अभी रोने लगोगे, जल्दी भाग जाओ यहां से। ये एसडीएम साहब लोगों से कहते हुए नजर आ रहे हैं और ये निष्पक्षता की इनकी सबसे बड़ी निशानी है। चलिए अगली खबर दिखा रहा हूं, अखिलेश यादव भी इस पर सक्रिय नजर आए। दरअसल खबर क्या निकल कर आई कि देखिए इस तस्वीर को उन्होंने साझा किया, कई वोटर्स वहां पर हैं और एक पुलिस के अधिकारी हैं, वो खुद आगे आकर वोटर आईडी चेक कर रहे हैं, जबकि चाहे कोई बड़ा कितना ही बड़ा अधिकारी हो उसकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए। ये सारा काम चुनाव में जिनकी ड्यूटी लगी है उनको अंदर चेक करना होता है। वोटर आईडी कार्ड चेक करते हैं, लिस्ट में चेक करते हैं नाम और उसके बाद टिक लगाकर हाथ में स्याही लगाकर फिर आगे बढ़ा देते हैं कि आप जाइए ईवीएम में अपना वोट कास्ट करिए। लेकिन यहां पर पुलिस वाले अधिकारी किस अधिकार के तहत कर रहे हैं ये खुद नहीं बता पाते। अखिलेश यादव ने कहा चुनाव आयोग तुरंत समाचार से जुड़ी तस्वीरों का संज्ञान लें कि अयोध्या की पुलिस मिल्कीपुर में मतदाताओं के आईडी कार्ड चेक कर रही है, जिसमें पुलिस के बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। यह प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं में भय उत्पन्न करके मतदान को प्रभावित करने का लोकतांत्रिक अपराध है। ऐसे लोगों को तुरंत हटाया जाए और दंडात्मक कार्रवाई की जाए, ये अखिलेश यादव ने मांग की है। वही सूर्य समाजवादी लिखते हैं मिल्कीपुर में कई सपा बूथ एजेंटों की पुलिस जबरदस्ती गिरफ्तारी कर रही है, ऐसे तो चुनाव और लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है, ये उन्होंने लिखा। और जैसा कि मैंने अभी सुनाया भी एसडीएम खुद कह रहे हैं कि जैसे तुम्हारा सांसद रोया वैसे तुम रोने लगोगे। तो ये भाषा शैली अगर अधिकारियों की है तो कितना निष्पक्ष चुनाव हो रहा है खुद अंदाजा लगाइएगा। फिलहाल अभी जनता जागरूक है, आने वाले वक्त में इनको जवाब देगी। अब देखिए एक और वीडियो सामने निकल कर आएगी, क्या कुछ उनके साथ किया जा रहा सुनिए। कुछ लोग आसपास बैठे हुए हैं, वोटर लिस्ट में नाम ढूंढा जा रहा है। आप बीएलओ हैं भाई साहब? दादा आपका वोट कटा हुआ है क्या? आपका कट गया है? तो सोचिए इनके वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से ये भी ट्वीट, मिल्कीपुर विधानसभा में बूथ संख्या 172 पर कई मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से गायब है, संज्ञान ले चुनाव आयोग निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करे, ये एक अपील वहां से की गई है। अब एक और तस्वीर, एक और वीडियो जरा देखिए। मत करो, ये पूरा अपने औकात तुम भूल गया बाटे हमारा औकात क्या हुआ। 5 सेकंड के अंदर ठीक हो जाओ, आराम से रहो। हाथ मत लगाओ, ये लगाओ, हाथ क्यों दिखा रहे हो? ये जाए ना यार, हाथ क्यों दिखा रहे हो? भैया प्रधान को अंदर बैठे, प्रधान को अंदर बैठेगा। तो देखिए इस तरीके से खुलेआम धमका धमकी पुलिस के सामने, पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। ये भी तस्वीर और एक आखिरी बयान मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, पहले मैं सुना चुका हूं लेकिन सुनना चाहिए। सर हमको वोट डालने का मौका नहीं दिया रहा है, हमारा पर्ची में वोटर लिस्ट में नाम भी है
बट हमको डालने बोले आपका हमारे यहाँ से लीक। तो सोचिए, मोहम्मद शादाब वोट नहीं डाल पा रहे क्योंकि कह दिया गया कि भाई आपका नाम ही यहां पर नहीं है, और इस तरीके से हुल्लम खुल्ला खेल किया जा रहा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।